तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर बार की तरह बढ़िया हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मैं मीत नेजा, मेमोरी कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सबके यूट्यूब चैनल मीत नेजा पर। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आज जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग अपने लिए 5, 10, 15 मिनट नहीं निकाल सकते वो प्लीज़ अभी इसी वीडियो को छोड़कर चले जाएँ। और जो लोग अच्छे से समझना चाहते हैं प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको नोट कर लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रिश्ते के बारे में, एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसके अंदर जो दो लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते। मैं आज इस रिश्ते के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सबको इसको जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, बट हम जानने की कोशिश ही नहीं करते या हम छोड़ देते। तो आज आपको इस चीज़ को जानना होगा, इस चीज़ को समझना होगा, और इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो अब मैं आपको उन दो लोगों के नाम बताऊंगा जो इस रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं। उनमें से जो पहला नाम है वो है हमारे एक्सक्यूजेस। क्या है उनका नाम? हमारे एक्सक्यूजेस। और जो दूसरा नाम है वो है हमारा कंफर्ट जोन। जो दूसरा नाम है वो क्या है? हमारा कंफर्ट जोन। यानी ये जो दो लोग हैं, हमारे एक्सक्यूजेस और हमारा कंफर्ट जोन, इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। और जो हमारे एक्सक्यूजेस है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन को सपोर्ट करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा इस बात को कि जब भी हमारा कभी मन नहीं कर रहा होता काम करने का, और या फिर हम कोई काम नहीं कर पाते कभी, तो हम एक्सक्यूज बना देते हैं, है ना। हम एक्सक्यूज बना देते हैं और फिर वो एक्सक्यूज हमारे कंफर्ट जोन को सपोर्ट करता रहता है। तो इनके बीच बहुत गहरा रिश्ता है जो हमें तोड़ना है, यानी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे हम, और कैसे हम इन बहानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक छोटा सा एक चीज़ बता दी है कि आज की ये जो वीडियो है किस बारे में है। अब आपने काफ़ी लोगों से इस चीज़ को सुना होगा कि अपने बहाने बनाना छोड़ दो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना। काफ़ी बार सुना होगा। बट उन लोगों से ये पूछा कि बहाने बनाना बंद करने से क्या हो जाएगा। वो लोग एक्चुअली में ये क्यों बोलते हैं कि आप बहाने बनाना बंद करो? वो इसलिए बोलते हैं कि जब आप बहाने बनाना बंद कर दोगे तो आपके कंफर्ट जोन को सपोर्ट करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो आप अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, है ना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। हम सब भी यही सोचते हैं कि हमने बहाने बनाना बंद किया तो हमारे जो बहाने जो सपोर्ट कर रहे थे हमारे कंफर्ट जोन को, वो बहाने बनाना बंद, तो कंफर्ट जोन भी अपने आप हम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बट हम इसी गलतफहमी में रह जाते हैं, इसीलिए हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम इन दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, यानी बहाने को और कंफर्ट जोन को, जबकि ये दोनों एक हैं और हमें इनको एक साथ ख़त्म करना होगा। हम अलग अलग ख़त्म करने की कोशिश के अंदर सिर्फ एक को ही ख़त्म कर पाते हैं, एक रह जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ को समझना होगा कि ये अलग अलग नहीं, एक ही हैं और हमें इन्हें एक साथ ख़त्म करना है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और उसे समझाता हूँ कि ये एक कैसे हैं। अब मान लीजिए ऐसा होना, बट फिर भी मान लेते हैं कि आपके पेट में दर्द है, ठीक है। आपके पेट में दर्द है, मामूली सा थोड़ा सा दर्द है, और उस थोड़े दर्द की वजह से आपको अचानक बुखार चढ़ जाता है। और आप क्या करते हैं? आप केमिस्ट के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे बुखार है, बुखार वाली कोई दवाई दे दो। तो बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उस केमिस्ट से बुखार की दवाई मांग रहे हैं और बुखार का इलाज कर रहे हैं। हम सिर्फ बुखार का इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो वो बुखार जिस पेट दर्द की वजह से आया, हम उसका इलाज नहीं कर रहे। हमारी लाइफ में भी हम यही कर रहे हैं, यानी हम बहाने बनाना बंद कर रहे हैं, लेकिन जो वो बहाने जिस चीज़ से, यानी जिस पेट दर्द से, जिस कंफर्ट जोन से आ रहे हैं, हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। एक बार दवाई ले लेंगे, एक बार बहाने बनाना बंद कर देंगे यानी हम, लेकिन वापिस से उसी पेट दर्द, तो हमारा पेट दर्द है यानी हमारा जो कंफर्ट जोन है, वो वापिस थोड़े दिनों के अंदर उस बहाने को, उस बुखार को वापिस जगा देगा। तो हमें क्या करना है? हमें उस पेट दर्द को भी खत्म करना है जिसके कारण बुखार आ रहा है, यानी हमें उस
उस कंफर्ट जोन को भी खत्म करना है जिस कंफर्ट जोन से हमारे बहाने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें सिर्फ बहानों का इलाज नहीं करना है, हमें कंफर्ट जोन का भी इलाज करना है। हम पता है एक्चुअली में हमारी लाइफ में कर क्या रहे हैं, ये है हमारे बहाने, ये हमारा कंफर्ट जोन। तो हम इसको बहानों को अलग करते हैं, सारी एनर्जी यहाँ लगाते हैं, और जब तक हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, कंफर्ट जोन तक, तब तक हमारी सारी एनर्जी लूज हो चुकी है। और जब हम कंफर्ट जोन पे फोकस करते हैं कि हम इसे यहाँ इस चीज़ से निपटे, तब तक हमारे बहाने फिर आ जाते हैं वापस। तो ये साइकिल चलता रहता है। हमें अब ये समझना है कि हमें इन्हें अलग अलग ट्रीट नहीं करना है। कंफर्ट जोन प्लस बहाने, इन्हें एक साथ खत्म करना है। तो अब मैं आपको वो दवाई देने वाला हूं जो पेट दर्द और बुखार को एक साथ खत्म कर देगी। यानी पेट दर्द और बुखार यानी जो हमारे बहाने हैं और जो हमारा कंफर्ट जोन है, उसे एक साथ खत्म कर देगी। तो मैं सोच रहा था, और मैंने काफ़ी देर सोचा, और मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैं जो बहाने बनाता हूँ वो कैसे कम करूँ मैं, और मैं अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर हूँ। बी ऑनेस्ट, बहाने कौन नहीं बनाता, हर कोई बनाता है, या फिर कभी ना कभी आपने बहाने दिए ज़रूर होंगे। और सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारा, वो यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हम बहाने बहुत बनाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी दवाई देने जा रहा हूँ जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेगी, और साथ में आपको छुटकारा भी दिला देगी आपके बहानों के जंजाल से। तो हमेशा आप अपने आप से, जब भी आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है ना, तो आप अपने आप से प्रश्न जरूर पूछिए। जवाब तभी मिलेगा जब आप प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, अपने आप से प्रश्न पूछिए। तो मैंने प्रश्न पूछा कि मैं बहाने क्यों बनाता हूँ और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। तब मुझे एक आंसर मिला, और वो आंसर मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और वो ये आंसर था कि मतलब मैं इससे करूँ क्या कि मैं अपने बहाने से भी छुटकारा पा लूँ और कंफर्ट जोन से भी। तो वो इतना मतलब मस्त आंसर था, तो वो मैं आपको बताता हूँ, और आप भी इसे इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपने कंफर्ट जोन और बहानों से छुटकारा पाने के लिए आपको आपकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको मतलब डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए, उनसे आपको मदद लेनी है, उनसे आपको हेल्प लेनी है। अब वो हेल्प कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, यानी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो आपको बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनसे आपको दूर होना है। उनसे आपको दूर होना है, ये कंफर्ट जोन और बहानों से छुटकारा पाने के लिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने मूवी देखी होगी छिछोरे, उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो अपनी मम्मी को रोज़ फ़ोन करता था, और वो अपनी मम्मी को फ़ोन किए बिना, मतलब बात किए बिना रह नहीं सकता था। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो सीन होता है जब वो कंपटीशन लड़ रहे होते हैं और उन्हें वो कंपटीशन जीतना होता है। तो हर कोई अपना 100% नहीं दे रहा होता है, तो वो सारे एक चीज़ बोलते हैं कि जब तक मैं इस गेम के अंदर अपना 100% नहीं दूंगा, तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। यानी जो उसके लिए एसेंशियल था, जो उसके लिए ज़रूरी था, उससे वो दूर हो गया, और उसने अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया कि जब तक मैं अपना 100% नहीं दे देता अपने गेम में, तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। अब वैसे ही हम क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है रोज़, बट आप नहीं कर पाते हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और साथ में आप रोज़ शाम को एक सीरियल देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल लेना है कि जब तक मैं रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना शुरू ना कर दूं, एक रूटीन ना बना लूं अच्छे से, और अपने रूटीन के अंदर उस एक्सरसाइज को डाल ना दूं, तब तक मैं वो टीवी सीरियल नहीं देखूंगा, तो यहाँ पर आपने बेसिकली किया क्या, उन चीज़ों से आप दूर हो गए जो आपके लिए एसेंशियल हैं। और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि उस मूवी के अंदर हुआ था, उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि बस अब मुझे बात करनी है, मतलब कि अगर मैं 100% नहीं दूंगा तो मैं मम्मी से बात नहीं कर पाऊंगा अपनी। इसलिए उसने क्या किया, अपना 100% दिया। तो वैसे ही आपको करना है। जब आपने अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल लिया,
तभी से आप अपने आप को ये समझिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू कर चुके हैं, आपने एक इनिशिएटिव ले लिया है। और ये नहीं कि सिर्फ एक दिन चीज़ की, 2 दिन की, उसके बाद रुक गए, नहीं, उसे एक रूटीन में बनाना है, उसे एक रूटीन में कन्वर्ट करना है, तभी आपका कंफर्ट जोन टूटेगा और आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो आपके पास कोई बहाने ही नहीं बचेंगे, यानी नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो बहाने निकलेंगे ही नहीं अपने आप। तो ये जो चीज़ है, इससे दोनों चीज़ों का इलाज हो जाएगा। एक तो चैलेंजिंग सिचुएशन से किसका इलाज हो गया, आपके कंफर्ट जोन का। और जब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा उसके अलावा, मतलब अब करना ही करना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं भी कर सकते को चुनते हैं। बट यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं भी कर सकते को हटा दिया है, सिर्फ कर ही सकते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहाने देने का चांस ही नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ों का इलाज एक साथ हो गया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए अपने सभी लोगों से, सभी दोस्तों से, सभी रिश्तेदारों से। प्लीज़ सब्सक्राइब करा दीजिए। इट्स टाइम टू एक्सटेंड आवर फैमिली। और आई एम वेरी सॉरी, मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट मिलेंगे जल्दी अपनी वीडियो में, अपनी अगली वीडियो के अंदर। और इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।